शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 5 क्लेशों के प्रसंग में चौथे क्लेश को लेकर के विचार चल रहा है, द्वेष। महर्षि पतंजलि ने द्वेष की परिभाषा की है, दुखानुशयी द्वेषः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्वो द्वेषे तत्साधने वा यह प्रतिघ मन्युः जिघांसा क्रोधः सद्वेषः। ये जो दुख को अनुभव करने वाला व्यक्ति है, जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, दुख के अनुभूति के काल में दुख की एक छाप सी पड़ती है मन के अंदर, उसका नाम है संस्कार। उस दुख की स्मृति, दुख के संस्कार के अनुरूप जो स्मृति होती है, जो दुख अनुभव किया है उसका संस्कार मन में पड़ा है, उस संस्कार के कारण से उस दुख की स्मृति आती है। और जैसे ही दुख की स्मृति आती है तो उस दुख के प्रति और उस दुख के साधन के प्रति मन के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है, एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है मन के अंदर, जो इच्छा जो उत्पन्न हो रही है, विपरीत इच्छा उत्पन्न हो रही है उस दुख के प्रति, उस दुख के साधन के प्रति। वो जो विपरीत भावना है, जो अच्छी भावना नहीं है, विपरीत भावना है, उस विपरीत भावना को महर्षि वेदव्यास ने यहां पर प्रतिघा शब्द से स्पष्ट किया है, जो कि एक प्रतिशोध की भावना है। दुख के प्रति और दुख के साधन के प्रति मन के अंदर एक प्रतिशोध की भावना है, आवेश उत्पन्न होता है मन के अंदर। वो जो प्रतिशोध की भावना है वो आवेश के रूप में है, जिसको मन्यु शब्द से कहा है। और जो आवेश रूपी जो भावना है वो ऐसी भावना है, जिघांसा, मारने की इच्छा उत्पन्न होती है, समाप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्रोध, एक गुस्सा मन के अंदर उत्पन्न होता है, व्यक्ति उसको मारना चाहता है आवेश से युक्त होकर के। ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये जो मन्यु के रूप में जो आवेश है, मारने की इच्छा के रूप में जो जिघांसा है, ये जो गुस्सा है, ये जो क्रोध है, इसी का नाम द्वेष है। जब व्यक्ति किसी से भी दुख अनुभव कर लेता है, उसके प्रति व्यक्ति के मन में द्वेष रहता है, चाहे वो दुख कोई भी हो, और उस दुख का जो साधन है, जिससे दुख मिलता है, उस साधन के प्रति अत्यंत द्वेष मन के अंदर बना लेता है। और जब कभी उसको स्मरण कर लेता है तो उसके प्रति मन के अंदर एक ऐसे भावों को उत्पन्न करता है, वो जो भाव है, उन भावों को यहां पर द्वेष शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। और दुख के साधन 2 प्रकार के, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, दोनों के प्रति व्यक्ति के मन में द्वेष रहता है। जड़ पदार्थों के प्रति एक सामान्य द्वेष रहता है, लेकिन चेतन पदार्थों के प्रति जो द्वेष रहता है वो बहुत लंबा रहता है।
जीवन भर व्यक्ति द्वेष करने लगता है और उन जड़ पदार्थों को कभी वो नष्ट कर देता है, एक बार उसको तिरस्कार कर देता है, नापसंद कर देता है। कुछ ऐसे जड़ पदार्थ हैं जिनको नष्ट ही नहीं कर सकता व्यक्ति, उसके बस की बात नहीं है, पर उससे द्वेष करने लगता है। आदमी कभी पानी में डूब जाता है और उसको दुख होता है, किसी ने बचाया, वो पानी से डरता रहता है, उसको समाप्त नहीं कर सकता, पानी से दूर हो सकता है। आंधी के कारण से व्यक्ति को दुख मिलता है, उसे द्वेष करता है, पर उसको उस वायु को समाप्त नहीं कर सकता। अग्नि से द्वेष करता है व्यक्ति, उससे दूर भागता है, पर उसको समाप्त नहीं कर सकता। पृथ्वी से भी द्वेष करता है, पर उसको समाप्त नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, परंतु जब चेतन पदार्थ सामने आ जाते हैं, जिन चेतन पदार्थों के कारण से व्यक्ति को दुख मिलता है, उनके प्रति भी जो द्वेष होता है, वो द्वेष ऐसा द्वेष होता है, उनको समाप्त करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उसके हाथ में है, उनको वो समाप्त कर सकता है। ये अत्यंत घातक है, अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में वो बाधक है, वो रुकावट है। द्वेष कभी भी व्यक्ति के विशेष प्रयोजन को पूर्ण नहीं होने देता। द्वेष के कारण से छोटे मोटे प्रयोजनों को तो पूरा कोई भी कर सकता है, पर बहुत बड़ा प्रयोजन, आत्मा का जो प्रयोजन है, आत्मा को स्वतंत्र करना है, बंधन से छुटकारा दिलाना है, अपने आप को बंधनों से मुक्त कराना है। जन्म मरण रूपी जो बंधन है, ये बहुत बड़ा बंधन है, जेल है आत्मा के लिए। इस बंधन से छुटकारा पाना है तो द्वेष को हटाना होगा। ये बहुत बड़ा बाधक है द्वेष। और दुनिया में जितने भी ये चेतन पदार्थ हैं, चाहे वो हमारे निकटस्थ माता पिता भी क्यों ना हो, भाई बंधु क्यों ना हो, गुरु आचार्य क्यों ना हो, बिरादरी के लोग क्यों ना हो, समाज के लोग क्यों ना हो, राष्ट्र के लोग क्यों ना हो, और पूरे विश्व के लोग क्यों ना हो, न केवल मनुष्य, मनुष्येतर योनियां हैं, उन योनियों में रहने वाले जितने भी प्राणी हो, जिन जिन के माध्यम से व्यक्ति को दुख मिला, अथवा जिन जिन के माध्यम से दुख मिल सकता हो, ऐसे चेतन पदार्थों के प्रति, ऐसे प्राणियों के प्रति मन में जो प्रतिघा की भावना है, जो मन्यु की भावना है, जिघांसा की भावना है, क्रोध की भावना है, इसी को द्वेष शब्द से स्पष्ट किया है। द्वेष अलग अलग प्रकार से व्यक्ति करता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग द्वेष मन के अंदर व्यक्ति पालता रहता है। जिसको वो पसंद करता है, कल को उसी से द्वेष करने लगता है व्यक्ति। यानी जिसको वो राग से युक्त होकर के, आसक्ति से युक्त होकर के जिसको वो पसंद कर रहा है, और कल को उसी से द्वेष करने लगता है। कब व्यक्ति द्वेष करता है पता ही नहीं रहता। कब व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, कब व्यक्ति के मन में आवेश उत्पन्न होता है, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, व्यक्ति ही नहीं जानता। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, उन परिस्थितियों में व्यक्ति द्वेष से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि मूल में अविद्या विद्यमान है। अविद्या के विद्यमान रहते हुए व्यक्ति इस द्वेष से बच नहीं सकता। अविद्या की उपस्थिति है वहां पर। मन के अंदर अविद्या है मूल रूप में,
तो समझ लेना व्यक्ति कभी ना कभी द्वेष कर बैठता है, चाहे वो जड़ पदार्थ से हो या चेतन पदार्थ से हो। और सर्वाधिक व्यक्ति चेतन पदार्थों से द्वेष करता रहता है और उनकी हानि पहुंचाने की चेष्टा करता रहता है। ये जो द्वेष है, ये अलग अलग प्रकार से व्यक्ति करने लगता है। मन मन में पता नहीं कितना द्वेष कर बैठता है व्यक्ति, वाणी से भी द्वेष कर बैठता है और शरीर से भी द्वेष करने लगता है। शरीर से हानि पहुंचा देता है, वाणी से द्वेष कर करके वाणी से लोगों को दुख पहुंचाता है, और मन ही मन में व्यक्ति न जाने कितने लोगों से, कितने प्राणियों से व्यक्ति द्वेष कर बैठता है। एक एक व्यक्ति पूरे पूरे बड़े बड़े समुदाय के प्रति द्वेष करने लगता है, एक पूरे देश के प्रति द्वेष करने लगता है, अनेकों देशों के प्रति द्वेष करने लगता है व्यक्ति। पता नहीं कितना द्वेष मन के अंदर पालता है व्यक्ति। ये सब अविद्या के कारण से है। दुख भोगा है जिस किसी भी वस्तु से, उसके प्रति तो द्वेष करता ही करता है, जिससे कभी दुख मिला ही नहीं है, लेकिन उसको लगता है इससे भी दुख मिलेगा, मान करके उसके प्रति भी द्वेष करने लगता है। और ये जो द्वेष है व्यक्ति को धीरे 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 ऐसे ऐसे कर्मों को करने में प्रवृत्त कर देता है व्यक्ति। ऐसा कर्म कर करके व्यक्ति अपना कर्माशय इतना बढ़ा लेता है, उसका परिणाम स्वरूप बार बार जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। और ऐसा एक एक कर्म होता है जो पता नहीं कितने जन्मों को देने वाला बन जाता है। एक ऐसा कर्म कर देता है व्यक्ति द्वेष के कारण से। ये द्वेष इतना भयंकर है, एक द्वेष से प्रेरित होकर के एक ऐसा कर्म कर देता है व्यक्ति, पता नहीं उस ऐसा कर्म इतना बड़ा हो जाता है, उतने बड़े कर्म का जो परिणाम है न जाने कितने जन्मों में भोगना पड़ता है व्यक्ति को। ऐसी ऐसी भावना मन के अंदर उत्पन्न करता है, ऐसी घृणित भावना से युक्त होता है व्यक्ति, तो उस भावना के कारण से, उस द्वेष के कारण से व्यक्ति पता नहीं कितने कितने ऐसे कर्म मानसिक रूप में कर बैठता है, और उन कर्मों के ऐसे ऐसे संस्कार मन में बने रहते हैं, और वाणी से जब कभी भी वो ऐसा कर्म कर डालता है द्वेष से युक्त होकर के, और शरीर से कर डालता है, इतने कर्म हो जाते हैं और कर्माशय इतना बड़ा बन जाता है व्यक्ति का, उसका फल जब भोगने की स्थिति आती है तब व्यक्ति भयंकर दुखी होता है, क्योंकि द्वेष का परिणाम तो दुख ही है, क्योंकि अविद्या का परिणाम दुख ही मिलता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म करना है तो इस क्लेश से बचना है। धर्मा सुखम अधर्मा दुखम, तो ये जो क्लेश है एक प्रकार से अधर्म है। अविद्या से युक्त होकर के व्यक्ति जब कर्म करता है वो एक प्रकार से अधर्म करता है। जब व्यक्ति विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है तो धर्म करता है। ये मुक्ति को ध्यान में रख करके बातें कही जा रही है। यद्यपि व्यक्ति द्वेष से युक्त होकर के लौकिक ऐसे कर्मों को अच्छे भी कर लेता है, कुछ काल के लिए उसको सुख भी मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है, परंतु आगे चल करके जो मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, जो आत्मा का मुख्य लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए यहां पर इस द्वेष को हानिकारक समझना है, और जब व्यक्ति द्वेष को हानिकारक समझ लेता है तब व्यक्ति उसको कमजोर करने के लिए उद्यत रहता है, यत्न करता है।
यदि व्यक्ति ये कहने लगता है नहीं द्वेष करना जरूरी है, बिना द्वेष किए काम नहीं चल सकता, तो वह व्यक्ति कभी इस द्वेष को दूर नहीं कर सकता। द्वेष को दूर करने के लिए व्यक्ति को समझना होगा कि द्वेष हानिकारक है, बड़े लक्ष्य को कभी दिलाने वाला नहीं है। छोटे मोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने मात्र से आत्मा का प्रयोजन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आत्म प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए द्वेष को हटाना ही होगा। रही बात बिना द्वेष के काम नहीं चल सकता, ये जो बात कही जा रही है वह द्वेष करने की अपेक्षा नहीं है। होश में रहते हुए आवेश करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ईश्वर के लिए कहा मन्यो रसी मन्युम मैधेयी, हे परमपिता परमेश्वर आप मन्यु स्वरूप हो, मुझको भी मन्यु प्रदान करो, मैं भी आवेश कर सकूं, पर उस आवेश में होश रहे, होश खोकर के आवेश ना करूं। क्योंकि किसी कार्य को कराना है, कोई व्यक्ति अधिकारी है, कोई व्यक्ति अधिकारी है, उसके निकटस्थ जो कोई भी व्यक्ति है उससे उसको काम करवाना है। यदि उस व्यक्ति को वो कहता नहीं है तो वो नहीं करता है। उस स्थिति में उसको आवेश लाना है मन में, लेकिन होश में रहते हुए आवेश को लाना है, सामने वाले व्यक्ति को पता ना लगे। उसको दंड का भय दिखाना है। आवेश का मतलब यह है कि उसको दंड का भय दिखाना है। दंड का भय दिखाने के लिए व्यक्ति होश में रहते हुए ऊंचा बोलता है, उसी को यदि आवेश अगर आप कहते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि दंड का भय दिखाना है व्यक्ति को। उसको मारपीट नहीं करना है, उसकी हानि नहीं पहुंचाना है। इसका यह अभिप्राय नहीं है मन के अंदर ऐसे भाव ला रहे हैं कि इसकी हानि हो जाए। वो प्रतिशोध की भावना, वो मारने की भावना, वो गुस्से की भावना मन में उत्पन्न ना करते हुए केवल दंड का भय दिखाने की दृष्टि से होश में रहते हुए ऊंचे स्वर से बोलना ये हानिकारक नहीं है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। हां, होश में रहते हुए भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बुद्धिपूर्वक व्यक्ति बहुत सारे कर्मों को करता है, तो वैसे ही यहां पर बुद्धिपूर्वक उस परिस्थिति में व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को दंड का भय दिखाने के लिए ऐसा व्यवहार करना जिस व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को लगे कि अगर मैं इस कार्य को नहीं करूंगा सामने वाले दंड देंगे। तो दंड से व्यक्ति डरता है, पनिशमेंट से व्यक्ति डरता है। इसलिए व्यक्ति को द्वेष को समझने की चेष्टा करनी है। जब तक द्वेष को नहीं समझते तब तक इस द्वेष से उभरना, इससे ऊपर उठना, इसको समाप्त करना, इन बातों में हम नहीं लग सकते, इन पर विशेष प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए द्वेष को जान करके, समझ करके और उसको दूर करने के लिए क्रिया योग को अपनाना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।